हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी एसेंशियल इंग्लिश वर्ड्स which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and you can also avail these words with your friends and relatives. Friends, this is the set number 23. If you want to watch the previous sets of the vocabulary series, you can find them on YouTube by searching Study Portal Vocabulary. Friends, this video will be explained in Hindi language. So without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है वैन। वैन मतलब होता क्या है? वैन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, बहुत ही जिसका रंग उतर चुका है, मुरझाया हुआ है, उसे हम कहेंगे वैन। लैकिंग वाइटलिटी फ्रॉम इलनेस और अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से उसमें वाइटलिटी की कमी हो जाना, यानी ताकत की कमी हो जाना, तो वो ऐसा इंसान कहलाएगा वैन। ओके, साइनोनिम्स देख लेते हैं। साइनोनिम्स हैं पैलिड, पेल, वीक एंड फीबल। पैलिड और पेल का मतलब होता है जब किसी इंसान को कमज़ोरी की वजह से उसका खून कम हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो उसे कहते हैं पेल या पैलिड। ठीक है, जबकि वीक और फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। एंटोनिम देख लेते हैं। ब्लूमिंग। ब्लूमिंग होता है जब कोई फूल खिलता है तो उसे कहते हैं ब्लूम करना, और ब्लूमिंग होता है फूलों का खिलना। ओके, ग्लोइंग क्या होता है जब चेहरा ग्लो करता है या कोई लाइट ग्लो करती है, उसे कहते हैं ग्लोइंग, यानी चमकना। कलरफुल भी यही हो जाएगा, और ब्राइट होता है चमकना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्दो द चाइल्ड वॉज क्वाइट इल येट ही मैनेज टू गिव हिज मदर ए वैन स्माइल। हालांकि बच्चा बहुत ही बीमार था, लेकिन फिर भी अपनी मम्मी को देख के उसने कैसी स्माइल दी, वैन स्माइल दी, यानी एक मुरझाई सी स्माइल दी उसने। वेन एल्डरली वुमेंस ग्रैंड चिल्ड्रन विजिटेड हर एट द नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में जब एक बूढ़ी औरत के ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ पे विज़िट करने आए, ही यूजुअली वैन एक्सप्रेशंस सडनली ब्राइटन, यानी कि उसके जो हर यूजुअली वैन एक्सप्रेशंस, यानी कि उसके जो अक्सर वैन एक्सप्रेशन हुआ करते थे, यानी मुरझाए हुए एक्सप्रेशन हुआ करते थे, सडनली ब्राइटेंड, अचानक से कैसे हो गए, ब्राइटेंड हो गए, चमकदार हो गए। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है कि एक ऐसा पर्सन जब वो अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर पाता, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो कैसा होता है, वल्नरेबल होता है। जैसे कि आजकल जो कोविड-19 की वजह से जो पुलिस वाले हैं, जो हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैसे हैं, वल्नरेबल हैं। उनको कभी भी कोरोना वायरस हो सकता है। ऑलराइट, एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, यानी कि क्षति पहुंचने के सामने होना या अटैक उन पे कभी भी हो सकता है, वो अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर पाएंगे। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अनप्रोटेक्टेड, यानी जो प्रोटेक्टेड नहीं है। अनगार्डेड, अनडिफेंडेड, अनसील्डेड। अनसील्डेड क्या होता है, सील्ड होती है कवच, रक्षा कवच जो होता है, एक घेरा होता है जिससे हम बचते हैं। और अनसील्डेड क्या हो जाएगा, जब कोई इंसान सील्डेड नहीं होगा, यानी कवच या वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, उसे कहेंगे अनसील्डेड। फिर अनफोर्टिफाइड। अनफोर्टिफाइड से पहले आप जानो फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड होता क्या है, फोर्टिफाइड वर्ड बना है फोर्ट से। फोर्ट होता है किला। जब पुराने ज़माने में लोग दुश्मनों से बचने के लिए क्या करवाते थे, अपना पूरा शहर या पूरा एरिया फोर्टिफाइड करवाते थे, यानी किला बंदी करवा देते थे, यानी कि फोर्टिफाइड करवाते थे। तो अनफोर्टिफाइड हो जाएगा जब सब कुछ ओपन रहेगा, कुछ भी बंद नहीं रहेगा। फिर है डिफेंसलेस, जब कोई डिफेंसलेस होगा यानी डिफेंस नहीं कर पाएगा। एंटोनिम देख लेते हैं। कवर्ड, यानी कि कवर्ड है यानी सुरक्षित है। कवर्ड है, गार्डेड है, शील्डेड है, सिक्योर्ड है या रेजिलियंट है, यानी कि इन सभी का मतलब हो जाएगा जब कोई प्रोटेक्टेड है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एल्डरली एंड द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट वल्नरेबल टू कोविड-19, यानी कि जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं वो कोविड-19 के सामने क्या है, वल्नरेबल हैं। उन्हीं को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेनेसियस। टेनेसियस होता है एक सख्त या अटल पर्सन, यानी कि जो अपनी बात से ना हटे। ठीक है, स्टैंड स्टिल है वो, उसे कहते हैं सख्त पर्सन या टेनेसियस। टेंडिंग टू कीप ए टाइट होल्ड ऑफ समथिंग और वेरी डिटरमाइंड, यानी किसी भी चीज़ में एक टाइट होल्ड रखना, उसे छोड़ना नहीं, अपनी बात पे अड़े रहना, उसे कहते हैं टेनेसियस। ठीक है, साइनोनिम्स देख लेते हैं इसके। फर्म। फर्म होता है जब कोई इंसान सख्त होता है, यानी एक ही जगह पे रहता है। अनसेकेबल, यानी जो सेक नहीं होता है, यानी जो हिलता नहीं है, वो होता है अनसेकेबल।
परसिस्टेंट, परसिस्टेंट भी यही हो जाएगा जब किसी चीज़ के पीछे वो लगा रहेगा, यानी वो अटल रहेगा उस बात पर। डॉस्ट, डॉस्ट भी सेम हो जाएगा। टायरलेस, टायरलेस होता है जब कोई इंसान लगातार वो काम करता रहता है बिना रुके, बिना थके, यानी कि वो सख्त रहता है उस काम को लेकर के, अटल रहता है, वो रुकता नहीं है, यानी वो कैसा है, टायरलेस है। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है जिसने कसम खा रखी होती है। एडरेंट, एडरेंट यानी जो क्या करेगा, रुकावट डालेगा और वो रुका ही रहेगा अपनी बात पर। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग जो कभी हिले ना, वेवर होता है किसी, वेव होता है हिलना, जब कोई आप कहीं बाहर जाते तो आप फैमिली को वेव ऑफ करते हैं यानी हाथ हिलाते हैं, तो अनवेवरिंग हो जाएगा जब कोई हिले ना अपनी बात से। इसके बाद में इसके एंटोनिम देख लेते हैं। क्विटिंग, क्विटिंग बनता है क्विट से, और क्विट मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, जैसे कि किसी ने पान मसाला खाना छोड़ दिया यानी क्विट कर दिया है, तो उसी से वर्ड बना है क्विटिंग। क्विटिंग मतलब कि छोड़ देना। सरेंडरिंग यानी आत्मसमर्पण करना। ईल्डिंग, ईल्डिंग भी ये हो जाएगा हार मान जाना। और फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग होता है लड़खड़ाना। ओके। हेजिटेंट, हेजिटेंट वो होता है जो डरता है अपनी बात को कहने से, वो हेजिटेंट है, या हेजिटेटिंग है, दोनों का मतलब सेम है। वैसिलेटिंग है और वेवरिंग है, वेवरिंग का मतलब भी हिलने वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मेट ए नंबर ऑफ यंग टेनेसियस सीकर्स ऑफ विजडम ऑफ ए लॉन्ग फॉर गॉटन पास्ट। हम किससे मिले, बहुत सारे यंग टेनेसियस सीकर्स से, यानी ऐसे सीकर्स जो टेनेसियस थे यानी कि बहुत ही सख्त थे, अटल थे। सीकर्स ऑफ विजडम यानी जो बुद्धिमानी की तलाश में निकले थे। ऑफ ए लॉन्ग फॉरगॉटन पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द डिलीजेंस दैट द्राविड ब्रिंग्स टू हिज बैटिंग। डिलीजेंस क्या होता है, डिलीजेंस होता है किसी काम में लगे रहना, एक लगातार उससे पीछे ना हटना। ओके। डिलीजेंस दैट द्राविड ब्रिंग्स टू हिज बैटिंग, जो बैटिंग में अपनी द्राविड लेके आते थे, डिलीजेंस मेक्स हिम द मोस्ट टेनेसियस बैट्समैन इन क्रिकेट। क्रिकेट में उनको ये क्या बनाता है, सबसे ज़्यादा टेनेसियस बैट्समैन, सबसे ज़्यादा अटल बैट्समैन। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, सीरीज ऑफ साइंस और ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पैसेज ऑफ द समथिंग और समवन। किसी भी चीज़ या किसी भी आदमी के पीछे पीछे जब कोई साइंस या ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं कि ये पर्सन यहाँ यहाँ से गया, उसके फुटप्रिंट्स हमें मिल गए या उसकी कुछ चीज़ें हमें मिल गई, तो वो क्या होती है, ट्रायल होती है, ठीक है, किसी के द्वारा चला हुआ रास्ता। ऑलराइट, उसे कहते हैं ट्रायल। ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, तो वर्ब भी देख लेते हैं। टू ड्रॉ और टू बी ड्रॉन अलॉन्ग बिहाइंड समथिंग और समवन, किसी के पीछे पीछे जाना, उसे कहते हैं ट्रायल। ओके, किसी का पीछा करना। साइनोनिम्स देख लेते हैं। पैथवे, पैथवे होता है हमारा रास्ता। ट्रैक भी होता है रास्ता। परस्यू होता है किसी को पीछा करना। चेज होता है किसी को पीछा करना। फुटप्रिंट होते हैं पैरों के निशान। स्ट्रिंग होता है धारी या कोई रोड की जो धारियाँ होती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ओके। स्ट्रीम, स्ट्रीम भी यही होता है, स्ट्रीम एक नहर होती है, जो छोटी सी नहर होती है पानी की, उसे स्ट्रीम कहते हैं कि वो क्या होती है, लगातार बहती रहती है, यानी क्या करती है, वो ट्रायल करती है। चेन भी हो जाएगा। और क्यू, क्यू मतलब भी लाइन में लगे रहना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्लेन वॉज डेफिनिंगली नॉइजी एंड लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ स्मोक। जो प्लेन था वो नॉइजी था, कैसा नॉइजी था, डेफिनिंगली नॉइजी था। डेफिनिंगली जो वर्ड है वो बनता है डेफ से। डेफ मतलब होता है एक बहरा पर्सन, जो बहरा होता है उसे डेफ कहते हैं। तो एक ऐसी नॉइज़ थी जो बहुत ज़्यादा डेफिनिंगली थी, यानी कि बहरा कर देने वाली आवाज़ थी उस प्लेन की। एंड लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ स्मोक, और जब वो चला गया तो उसने क्या छोड़ दिया, बहुत सारा धुआं छोड़ दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है साइक्लोन बुलबुल लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन किलिंग 10 पीपल एंड इंज्यूरिंग 25 इन द लो लाइंग एरियाज़ ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के लो लाइंग एरियाज़ में जो साइक्लोन बुलबुल था उसने क्या किया, वो अपने पीछे 10 लोगों की मौत और 25 लोगों को घायल करके गया। हमारा फाइनल वर्ड है आज का वेग। वेग मतलब होता है अस्पष्ट, जो हमें सही से दिखाई ना दे यानी धुंधला, उसे कहते हैं वेग। यानी कि अनक्लियर, जो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा तो कैसे दिखाई देगा, अनक्लियर दिखाई देगा, यानी कि वेग दिखाई देगा। साइनोनिम्स देख लेते हैं। अनसर्टेन, जब कोई निश्चित ना हो, निश्चित होता है सर्टेन और अनसर्टेन हो जाएगा अनिश्चित। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस भी मतलब होता है अस्पष्ट यानी क्लियर ना होना। क्लाउडी होता है धुंधला, जब बादल आ जाते हैं तो आसमान कैसा होता है, धुंधला हो जाता है यानी क्लाउडी हो जाता है।
या फिर डस्की, डस्की मतलब बहुत सारी धूल सामने आती है तो उसे डस्की कहते हैं। हेज़ी हो जाता है, फज़ी या मिस्टी या ब्लड, ब्लड आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारी चीज़ों को ब्लर कर देते हैं और यानी धुंधला कर देते हैं। और इनएक्सप्लिसिट यानी कि अस्पष्ट। इसके बाद में इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। क्लियर होता है एकदम साफ साफ, एक्सप्लिसिट यानी एकदम स्पष्ट बिल्कुल साफ। ऑब्वियस है, जैसे बोलते हैं ना ऑब्वियसली मैं ऐसा करूँगा, यानी कि स्पष्टतः मैं ऐसा करूँगा। या लूसिड, लूसिड मतलब भी एकदम साफ साफ, ओके, यानी कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का लूसिड आंसर दीजिए, यानी कि एकदम साफ साफ आंसर दीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्दो द कॉन्सेप्शन ऑफ द पोएट्स लाइफ इज़ वेग, हालांकि जो पोएट था यानी जो कवि था उसकी लाइफ का जो कॉन्सेप्शन था यानी जो धारणा थी वो कैसी थी, वेग थी, यानी अस्पष्ट थी, सही से समझ में नहीं आ रही थी। येट हिज पर्सनल फोर्स इज़ सो विविडली impressed on his poems that we can get an idea of his qualities from his works, यानी कि फिर भी जो उसके पर्सनल फोर्स इज सो विविडली इम्प्रेस्ड, यानी कि जिसको पोएम्स थे फिर भी हम उससे बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ जान सकते थे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है द जजेस डिटरमाइंड दैट द लॉ वॉज टू वेग टू बी फेयरली इन्फोर्स्ड। जजेस जो थे उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने निर्धारित किया कि जो ये लॉ है यानी जो नियम है ये बहुत ज़्यादा वेग है, टू बी फेयरली इन्फोर्स, यानी कि इन्फोर्स करने के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा क्या है, वेग है, यानी अस्पष्ट है, अभी ये क्लियर नहीं है, यानी कि इसे अभी इन्फोर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ like the video and subscribe to channel.